नमस्कार, मैं करीबा रास मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा जुटनी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में नन्हेलाल गुप्ता जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कायापलट हो सके। नन्हे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अपने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करना है? जैसे मैम हमारे गांव में मान लीजिए जिसके यहाँ नाली उली नहीं है, मैंने उनके यहाँ सुक्ता गड्ढे बनवाए और उसके बाद नालियाँ जहाँ नहीं थी उसको नालियों को हमने सही करवाया, इंटरलॉकिंग भी लगवाई। उधर बच्चों के लिए हमारे यहाँ आयुष्मान सेंटर तो वहाँ इंटरलॉकिंग नहीं थी, आंगनबाड़ी के सामान हमने इंटरलॉकिंग लगवाई। आवास और शौचालय कितने हमारे यहाँ मैडम अब तक कुल मिला के 32 आवास हुए हैं, जिसमें से 3 मुख्यमंत्री आवास हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या काम करते हैं? हमारे यहाँ एक सफाई कर्मचारी नियुक्त है, वो नियमित अपनी सफाई करता है और कचरे का संग्रहण करके हमारे आरसीसी सेंटर पे ले जाता है। ओडीएफ में अपनी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएस सेंटर बन चुका है, कूड़ा गाड़ी भी आ चुकी है जो रोजाना चलती है, घर घर तक कूड़ा इकट्ठा करती है। मान लीजिए अभी बरसात का टाइम है, मान लीजिए कभी कभी मान लीजिए एक दिन बरसात के दिनों में सफाई कर्मचारी नहीं लेके आता है। जी, आपके ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, बहुत लोग आपके काम से संतुष्ट हैं। नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ जगह जैसे पानी भराव की समस्या है और जो कि हमने भी देखा, तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जी मैम, देखिए हम लोग प्रधान है, हमारा एक निहित बजट होता है। कोई हमारा देखिए हम लोगों के अपने मनमानी कोई बजट भाई, देखिए हमारा एक प्रधान हमारा एक निहित बजट है, मान लीजिए राजनीति होता है और केंद्रीय, उसी बजट के अनुसार हम लोग अपनी कार्ययोजना बना के अपना काम करते हैं। तो उस हिसाब से जैसे जैसे बजट आएगा वैसे वैसे आपका जी जी। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी ग्राम सभा में पैरामीटर तैयार किए अपनी ग्राम सभा? जी मैम, हमारे यहाँ एक आयुष्मान सेंटर है, वहाँ पे पब्लिक हमने कई बार प्रचार करवाया, डंकी पिटवाया कि आप लोग कोई भी आदमी आपको प्राथमिक ट्रीटमेंट चाहिए, वहाँ आदमी 10 बजे आ जाता है, 2 तक रहता है, प्राथमिक ट्रीटमेंट करता है। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? तो कोटेदार की थोड़ा बहुत शिकायत आती है कि कोटेदार साहब फिंगर लगवा लेते हैं, गल्ला भाग में देते हैं। हाँ, पुराने कांटा पे गला देते हैं, नए कांटा पे खाली फिंगर लगवाते हैं, ईंटा पत्थर तौल करके। फिंगर दूसरे कांटे से लगवाते हैं और उसकी जो तौल है दूसरे कांटे से करते हैं। हमने कई बार अपने सप्लाई इंस्पेक्टर से बात किया तो बोले भैया पब्लिक की शिकायत करती है, हम लोग निवारण क्या कर सकते हैं। एक आदमी जाके मौखिक शिकायत की, उनका नाम था फूलचंद विश्वकर्मा, हमने जाके सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से बात किया, कहे भाई ये पब्लिक का काम है, पब्लिक अपना काम स्वयं करे, पब्लिक शिकायत करे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका लेखपाल से कैसा संतुष्ट है? लेखपाल मैम हमारे सही हैं, जितनी भी वरासत होती है, कोई एप्लीकेशन दिए तो उसका निस्तारण लेखपाल बराबर करते रहते हैं। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं जो किसी प्रधान ने नहीं किया? जी जी, मैं देखिए मैम क्या होना चाहिए, जैसे बच्चे हमारे युवा हैं उनके लिए खेल मैदान बने और या स्टेडियम, हमारे यहाँ स्टेडियम की जमीन भी उपलब्ध है। हमने एक बार विधायक जी से बात किया तो बोले कि प्रस्ताव दे दीजिए, तो उसके बाद उनसे चर्चा की, उसको हम देखिए प्रस्ताव भी नहीं दिया। हमारा है कि हमारे यहाँ स्टेडियम बन जाए। हमारे यहाँ हमारे ग्राम सभा में एक ग्राम सभा निवाई है, वहाँ माता दुर्गा रानी का मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है, कम से कम 8 सैकड़ों वर्षों से वहाँ मेला लगता है। मैं चाहता हूँ उसका भी सुंदरीकरण हो जाए। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जनमानस से हम यही करना चाहिए कि हमारे यहाँ अच्छी सड़क हो, बिजली की सुविधा हो और स्वास्थ्य की सुविधा हो। सरकार की अगर मैं 19 बिंदुओं पर बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालय का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है। जी जी जी, सब सारे काम हो चुके हैं हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक खेलकूद का मैदान बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन भी करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे पानी की जल भराव की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह के बहुत सुनेंगे और उसका निवारण भी करते रहेंगे। और आपकी ग्राम सभा में गौशालाएं भी है, तो गौशाला में कितनी गाय है? मैम इससे प्रेजेंट टाइम हमारे वहाँ 305 गौवंश है।
जिसकी मैं नियमित हमारे यहाँ भूसे चारे की व्यवस्था होती है, चोकर भी हम लोग खिलाते हैं। पर मैं वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है लाइट और पानी की हमारी गौशाला में सबसे बड़ी दिक्कत है। अब इसकी वजह से वहाँ हमारे जमीन भी उपलब्ध है, हमारे चारे की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। हम बाहर से हरे चारे मंगा के पशुओं को खिलाते हैं। तो आप सरकार से चाहते हो कि इस पर थोड़ा सा इसके बारे में हमने कई बार अपने जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनको भी पत्र लिखा, अपने हमारे जो विधायक हैं उनको भी अवगत कराया कि हमारे यहाँ हमारे गौशाला में आप विद्युतीकरण की व्यवस्था कीजिए ताकि हम अपना गौशाला सुचारू रूप से चला सकें। तो इन्होंने साफ तौर पे बताया कि भारत सरकार की ये मिशन भी है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि गौशाला हमारी माँ होती है और उन पर पूरा ध्यान दिया जाए, और ये भी प्रधान जी भी चाहते हैं कि गौशाला पर पूरा ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या लाइट की व्यवस्था है, बिजली की समस्या है गौशाला में, और ये चाहते हैं कि ऐसा धन आवंटित किया जाए ताकि बिजली की व्यवस्था सही रहे और गौशालाओं को पूरा ध्यान में रखा जाए। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।